इमाम मालिक की बारगाह में ये खातून आई, कहने लगी हुजूर मुझे एक मसला पूछना। मैं बताऊं तकवा किसे कहते हैं यार, तकवा देखो। कहने लगे बता खातून तेरा मसला क्या है। कहने लगी हुजूर मैं एक बड़ी गरीब खातून हूं, मैं सूत काटने का काम करती हूँ। सूत जानते हैं, ये जो चरखा चला के काटा जाता था पहले जमाने में, अब तो ये दौर नहीं रह गया, अब तो मशीनों से कपड़े बनते हैं। हुजूर मैं चरखा चलाकर सूत काटने का काम करती हूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा कारोबार है। मैं दिन में नहीं काट पाती इसलिए कि हुजूर मुझे दिन में और बहुत से काम होते हैं, रात जब आती है लोग सो जाते हैं तो फिर मैं ईशा की नमाज पढ़ के अपना सूत काटने का धंधा शुरू करती हूँ। फरमाया फिर। कहने लगे हुजूर जब रात को चांदनी चटकने लगती है तो उसकी रोशनी में मैं अपना काम करती हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना चिराग जला सकूं, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अपना चिराग रोशन कर सकूं। हुजूर मेरे पास तो इतना है ही नहीं कि मैं चिराग रोशन करूं, इसलिए मैं चटकी हुई चांदनी में जो रोशनी होती है उसमें अपना सूत काटती हूं। लेकिन हुजूर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी गली से, मेरे रास्ते से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं। जुलूस जानते हैं आप? बादशाहों के जुलूस निकलते हैं, उनके जुलूस में रोशनी बहुत ज्यादा होती है, शमा बरदार होते हैं, फानूस बरदार होते हैं, उनके हाथों में किंदीलें होती हैं। जब वो मेरी गली से निकलते हैं तो बादशाहों के जुलूस की रोशनी मेरी छत पर आ जाती है जहां मैं अपना सूत काट रही होती हूँ। जब रोशनी ज्यादा हो जाती है तो फिर मुझे दिखने भी ज्यादा लगता है, जब मुझे नजर ज्यादा आने लगता है तो हुजूर मेरे काम करने की स्पीड तेज हो जाती है। जिस दिन बादशाहों के जुलूस मेरी गली से निकलते हैं उस दिन मेरा काम दोगुना हो जाता है, इसलिए कि रोशनी ज्यादा होती है। हुजूर मसला ये पूछना है, ये जो सूत ज्यादा कट जाता है, ये जो दोगुना काम हो जाता है, ये दोगुना काम ज्यादा कटा हुआ सूत मेरे लिए जायज है या नाजायज है? आप यार कहां कितनी गहराई पे नजर है। हुजूर ये सूत मेरे लिए जायज है या नाजायज है? हाय हाय। इमाम मालिक ने फरमाया खातून ऐसा लगता है कि तू हसन बसरी की बहन है। लेकिन हुजूर आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? हुजूर आपको कैसे पता कि मैं हसन बसरी की बहन हूं? फरमाया ये तकवा हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तकवा हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। कहने लगे हाँ हुजूर हसन बसरी मेरा भाई है। लोगों जरा गौर करो कितनी सी बात पर ख्याल है, कितनी छोटी सी बात पर ख्याल है। और हमारा हाल ये है कि अगर प्रधान खड़ंजा डलवाने के लिए ईंटें रखवा दे रास्ते में और अगर 2 हफ्ते तक खड़ंजा ना पड़े तो आधी ईंटें गायब, जिसके दरवाजे पर थी वो ले गए ढो ढो के। सही बता रहे हैं, समझते हैं हमारे अब्बा जी की हैं। जायज नहीं है, जायज नहीं है, बात है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ढुल्ली है कि सरकारी माले ले जाओ, नहीं। हद ये है कि मस्जिद में जो गर्म पानी होता है हीटर से, उसको भर के अपने घर आप नहीं ला सकते। उस गर्म पानी को आप अपने घर नहीं ला सकते इसलिए कि उसमें बिजली खर्च हुई है और बिजली का बिल मस्जिद देती है, तो तेरा पर्सनल अधिकार नहीं है उस पानी पर। बात समझ भाई? ये जो नमाज के बाद मस्जिद का पंखा चला के आप लेट जाते हैं जायज नहीं है, इसलिए कि जो बिजली खर्च हो रही है पंखे में इसका बिल मस्जिद देगी। ये नमाजियों के लिए था, तेरे सोने के लिए नहीं है। बता रहा हूं मैं आपको। ये जो आप चार्ज ले जाते हो चार्जिंग, और चार्ज मस्जिद में चार्जिंग पे लगा देते हो मोबाइल, जायज नहीं है। जो तेरे मोबाइल में चार्जिंग लगी है इसका बिल मस्जिद देगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो खातून बोली कि हुजूर बताइए वो जो सूद ज्यादा कट जाता है कि मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? लोग जरा गौर करो। इमाम मालिक फरमाते हैं खातून वो सबके लिए जायज है मगर तेरे लिए नाजायज है। कहने लगी ऐसा क्यों? जब मसला एक है तो फिर हुक्म
एक होना चाहिए। कहने लगे फतवा अलग है, तकवा अलग है। फतवा कहता है जायज है, मगर तेरा तकवा कहता है कि नाजायज है। तेरा तकवा है, हमारा तकवा ये होना चाहिए कि हम नबी के गुलाम हैं, हमने कलमा पढ़ा मुस्तफा का। दुनिया क्या कर रही है, हमें दुनिया को नहीं देखना। दुनिया को गोरा कर रही है, काला कर रही है, दुनिया को नहीं देखना। जलसे में आने वालों, मैंने मुस्तफा की शरीयत को देखना। तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, तुम्हें वो काम करना है जिससे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो। दुनिया की तरफ ना जाओ। दुनिया दुनिया है, मुस्तफा की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है। दुनिया की बात अलग है। हम दुनिया का सौदा मुस्तफा की मोहब्बत से नहीं कर सकते, हरगिज हरगिज नहीं कर सकते। तकवे का मयार आला होना चाहिए। आपने अगर कलमा वाकई पढ़ा है तो तकवे का मयार आला होना चाहिए। इतना तो ख्याल करो कि मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूं कि जिस गौस ने कभी पत्ते भी खाए थे, जिस गौस ने पेट से पत्थर भी बांधे थे, जिस गौस ने कभी जब पढ़ने के लिए गए ना तो खुदा की कसम कई कई दिन के मदरसे में फाके भी उठाए थे। ये सरकार गौसे पाक है, ये सरकार गौसे पाक है। हराम नहीं जिंदगी में कभी आना चाहिए। ये मेरी तकरीर का अहम पहलू है। हमारी जिंदगी में हराम का शायबा नहीं आना चाहिए। ये मेरी तकरीर का आपको पैगाम है। जलसे में आने वालों, अब जरा मोहब्बत से सुनो। थोड़ी देर में जरा आपके मोहब्बत से खिदमत कर लो। वाकई अगर आप सुनना चाहते हैं और सुनने के मूड में हैं तो बोलिए या गौस, और जोर से बोलिए या गौस, और जोर से बोलिए या गौस। सुनिए, ये तेरा गौस है, ये तेरा गौस है कि जिसकी तुम ग्यारहवीं करते हो, जिस गौस के तुम जो है जलसे करते हो, जिस गौस के तुम मोहब्बत के दावे करते हो, वो तेरा गौस है। जब तकवे की मंजिल पर गौस फाइज हुआ तो तेरे गौस को अल्लाह ने वो पावर दे दी, तेरे गौस को अल्लाह ने वो मकाम अता कर दिया कि गौस आदम का जलवा चारों तरफ है। पूरे बगदाद में गौस का जलवा है, लोगों पूरे जिलान में गौस का जलवा है, लोगों पूरे इराक में गौस का जलवा है। हद ये है कि पूरी दुनिया में गौस का जलवा है। सरकार गौसे पाक का हाल ये है कि अब अब्दुल कादिर की बारगाह में जो आ जाए वो माला माल हो जाए। अब्दुल कादिर की बारगाह में चोर आ जाए तो उसे अब्दाल बना दिया जाए। अब्दुल कादिर की बारगाह में लोगों अगर 40 चोरों का सरदार आ जाए तो अल्लाह उसे भी तौबा अता कर देता है। सरकार गौसे पाक की वो बारगाह है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर मेरा आशिक मुझसे सच्ची मोहब्बत कर ले तो मैं ना यहाँ डगमगाने दूंगा ना वहां डगमगाने दूंगा। यहाँ भी उसकी हिफाजत, वहां भी